प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा कई समझौते तैयार है, साथ ही साथ रिश्तों में नया सवेरा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ खास इंडियन डायस्पोरा और वहां के लोगों के लिए होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओमान आने वाले हैं, उससे पहले क्या कुछ खास लोगों के मन में चल रहा है, इसके लिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अल्केश जी मौजूद हैं। सर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, कितनी एक्साइटमेंट, क्या कुछ चल रहा है मन में? नमस्कार, जय श्री कृष्ण। पधारो मोटा साहेब देश में। ये जो उत्सुकता जो बनी हुई है अभी, बहुत अरसों से इंतज़ार किया जा रहा था कि मोदी जी आएंगे और डायस्पोरा को एड्रेस करेंगे। तो बच्चों में खास करके हम यहाँ पे एक स्कूल के साथ भी जुड़े हुए हैं, इंडियन स्कूल के साथ। तो इंडियन स्कूल में मैसेज पहुँचाया गया है कि मोदी जी आ रहे हैं और वो बच्चों को एड्रेस करना चाहेंगे। तो तकरीबन 1000-1500 बच्चे एकत्रित हो रहे हैं मोदी जी को मिलने के लिए, सुनने के लिए। तो डेफिनेटली एक्साइटमेंट तो बहुत ही है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे बहुत चर्चा हो रही है, और हमारा मानना है कि ये एग्रीमेंट के माध्यम से जो बायलैटरल ट्रेड है, आई थिंक करंटली वो कुछ 10.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, वो इजीली डबल हो जाएगा। उस डबल होने के चलते ओमान को भी उतना ही फ़ायदा होगा जितना कि भारत को होगा। सो भारत के लिए एक नई इकोनॉमी फॉर नए प्रोडक्ट्स के लिए खुल जाएगी। सो आई थिंक एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है, और हम चाहते थे कि मोदी जी थोड़ा और लंबा रुकते तो हम यहाँ की हॉस्पिटैलिटी और यहाँ का देश भी उनको दिखा पाते। बट आई एम श्योर देयर इज़ ऑलवेज अनदर टाइम, वो वापस ज़रूर आएंगे। सर, क्योंकि आपने इसकी शुरुआत गुजराती से की, आपने वेलकम मुझे लगता है प्रधानमंत्री का आज से ही हो गया है, क्योंकि सबसे पहली बात कि गुजराती में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आपने बच्चों की बात की, यहाँ पे इंडियन स्कूल्स की बात की। और जब मैं ओमान लैंड की थी, मैं आपको सच बताती हूँ कि मुझे भी ये बताया गया था कि इंडियन स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लोग बहुत उत्सुक रहते हैं। तो कल जब ये मैसेज गया होगा कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, जब भी मैसेज गया होगा तो लाजमी सी बात है, उत्सुकता बरकरार रहती है। अब बच्चों की जब बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलों को लेकर, फिजिकल एक्टिविटीज को लेकर बहुत पिक्यूलियर रहते हैं। बच्चों से अलग लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, चाहे वो अपने सांसद, भारत के सांसद हो, उनको भी कहते हैं अपने क्षेत्र में जाइए, खेलों को प्रमोट कीजिए। लेकिन अगर हम इंडिया ओमान के खेल रिश्तों की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ इस विजिट से इंप्रूवमेंट आ सकती है? क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं? मोदी जी जितना भी खेलों को प्रमोट कर रहे हैं, खेलो इंडिया के माध्यम से और बाकी कई सारे माध्यम से, आई थिंक ये आज तक पिछले किसी भी प्रधानमंत्री ने खेलों को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया आज तक। और मोदी जी का जो डायरेक्शन है कि यूथ को खेलों के माध्यम से मैसेज दिया जाए व्हाट इज़ बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग, उनको गैजेट्स और डिजिटल डिटॉक्स किया जाए, देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव दैन प्ले। तो आई थिंक ये इतना अच्छा और इतना पावरफुल मैसेज है। और इस ट्रिप में ज़्यादा खेल पे फोकस नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे फोकस है। पर मोदी जी और हमारे सुल्तान हैतम हिज मैजेस्टी जब गए थे इंडिया के दौरे पे दिसंबर 2023 में, तो उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया था कि हम बायलैटरल रिलेशनशिप में स्पोर्ट्स भी प्रमोट करना चाहते हैं, और स्पेसिफिकली क्रिकेट के बारे में कहा था। आप पे ये सवाल मेरा था अगला कि क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आपने सुल्तान की बात की, तो मुझे आज भी याद है, क्योंकि 23 की विजिट जब रही थी तो उनको एक बैच दिया गया था जिसपे सिग्नेचर्स किए गए थे। तो वो बात अब यहाँ पर निकली है तो इस बात को हम कर ही लेते हैं। तो क्रिकेट के माध्यम से, क्योंकि आपने कहा था, एक मैसेज गया था कि स्पोर्ट रिलेशनशिप भी इंडिया ओमान का होना चाहिए, तो क्रिकेट के माध्यम से आपको क्या लगता है? क्योंकि क्रिकेट जो है वो सबका ही, मेरे को लगता है, हर घर में देखा जाता है। तो इंडिया ओमान क्रिकेट की अगर हम बात करें तो कैसा देखते हैं आप उसे? ओमान एज अ स्पोर्ट कंट्री काफ़ी यंग कंट्री है, और स्पोर्ट्स में अचीव काफ़ी कुछ करना चाहती है। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं वो क्राउन प्रिंस भी हैं कंट्री के। तो उनका मैसेज ओमान की सारी स्पोर्ट्स बॉडीज़ को ये था कि ओमान को टूरिज़्म, स्पोर्ट्स टूरिज़्म
का हब बनाया जाए और स्पोर्ट्स के माध्यम से ओमान को और दुनिया में प्रमोट किया जाए। तो स्पोर्ट्स पे फोकस बहुत ज़्यादा है और मोदी जी भी चाहते हैं कि स्पोर्ट्स आगे बढ़े। तो एक बहुत ही नेचुरल अलाइनमेंट है और बहुत नेचुरल प्लेटफॉर्म है। जहाँ क्रिकेट की बात है, ओमान अभी वर्ल्ड कप खेल रहा है। ये ओमान चौथी बार वर्ल्ड कप खेलने वाला है और इस बार इंडिया और श्रीलंका होस्ट हैं वर्ल्ड कप के क्रिकेट में। तो ओमान ने सबसे हाईएस्ट रैंक क्रिकेट में अचीव किया है अमंग ऑल द स्पोर्ट्स। तो क्रिकेट डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं उस पे फोकस बहुत ज़्यादा है। और आपने जिस बैट की बात की है, वो बैट हमारे ओमान क्रिकेट एसोसिएशन में बहुत ही अच्छे से सजा हुआ है और उसमें नीचे लिखा गया है दैट दिस वाज द ऑफिशियल visit of His Majesty Sultan Haitham to India, and the bat was presented by Honorable Prime Minister to him. And this is a memory कि जितने लोग भी ओमान क्रिकेट एकेडमी विजिट करते हैं उनको वो दिखता है बैट और उनको पता चलता है कि दो देशों के बीच में क्या रिश्ते हैं। अभी हमारे आईसीसी के चेयरमैन भी हैं जय भाई जय शाह, और हमारे जो रिश्ते हैं आईसीसी के साथ उसके चलते क्रिकेट काफ़ी प्रमोट हो रहा है इस कंट्री में भी। तो हम चाहेंगे कि जैसे क्रिकेट पे रिश्ते बने हैं इंडिया के साथ और इंडिया की रणजी टीम्स आती रहती हैं यहाँ पे, हमारे अभी तक के जितने प्लेयर्स हैं अबाउट 6 और 7 प्लेयर्स गुजरात से थे जो रणजी सेटअप में थे। तो क्रिकेट इतना अच्छा प्रमोट हुआ है दोनों देशों में, दोनों देशों के संबंधों में। हम चाहेंगे कि फुटबॉल जो यहाँ पे एक इट्स लाइक अ रिलीजन, और इंडिया चाहता है कि फुटबॉल में और आगे बढ़े। हम देखते हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलैबोरेशन इन दैट एज वेल। हॉकी इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ ओमान जस्ट द वे इट इज़ नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। तो हॉकी में भी काफ़ी कोलैबोरेट किया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो इन एवरी अदर स्पोर्ट्स एरिया there is a possibility of collaboration, and if not this visit, at some other visit we would love to see more sporting activities between the two countries. तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले एक्साइटमेंट तो बरकरार है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप से ज्यादा खेलो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से खेलो इंडिया प्रमोट करते हैं, युवाओं के अंदर खेल को प्रोत्साहित करते नजर आते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ओमान भी उसी तरीके से उसी लाइन में उतना ही एक्साइटेड नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक मतपाल के साथ महिमा कटारिया, भारत एक्सप्रेस।